से है, और नेफर जो है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ये दोनों का फर्क है। आगे की कंबाइनिंग फॉर्म मीनिंग टर्मिनोलॉजी में ऑन्कोलॉजी, ऑन्को कहते हैं ट्यूमर को, ऑस्टियो हड्डियों कहते हैं, पैथो डिजीज को कहते हैं, पेट चाइल्ड को कहते हैं, रेडी एक्सरे, रीनो किडनी, और जी मैं आगे सारे वो डिफाइन करके लिखा हो जाए तो मजीद आप खुद भी पढ़ लें। और RHIN रीनो, रीनो कहते हैं नाक को, नोज को, जैसे रिनाइटस नाक की सोजिश, रिनोरिया नाक का बहना, ठीक है। अब जो भी टर्म लगाना चाहें इसके साथ, रीनोक्राइन नाक के अंदर कुछ सिक्रीशंस हो रही है, कोई भी हो सकती है, और रीनोमा नाक के अंदर रसौली का बन जाना। सार्क कहते हैं फ्लैश, सार्कोमा, फ्लैश कहते हैं कोई आग की तरह जलने वाली चीज़, फ्लैशिस करना। तो वो जो सार्कोमा मतलब ये कैंसर की ट्यूमर है जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, आप हाथ लगाएं तो ये ट्यूमर जो सार्क ट्यूमर होते हैं ये बहुत हीटेड होते हैं, ठीक है। बाकी जैसे नॉर्मल है यहाँ पे वो हीट फील करता है, पेशेंट को गर्मी फील करता है। फ्लश क्या होता है? फ्लैशिस ये कैंसर के होते हैं। फ्लश गोश्त, गोश्त फ्लश की तारीफ गोश्त, फ्लैश फ्लैश कब है? फ्लैश गोश्त है, फ्लैश गोश्त है। कैसे मुझे समझ नहीं? ये सार्कोमा का आगे जो मीनिंग लिखा हुआ है फ्लैश, सार्कोमा फ्लैश का पूछ रहे हैं, FLESH। अच्छा अच्छा फ्लैश, हाँ सॉरी ये अच्छा नहीं वो फ्लैश, हाँ गोश्त को कहते हैं, वो ये कॉपी में सार्कोमा मतलब गोश्त का जो होता है ना वो होता है, ट्यूमर मास और फ्लैश जो है वो होता है। हाँ जी, यूरिक कहते हैं यूरिनरी रिएक्शन तलका, यूरोलॉजी जो टर्म है वो। सुफिक्सिस जो है ये एंड पे आते हैं, और AC आप किसी भी जो है ना वो कंबाइनिंग फॉर्म के बाद AC लगा देते हैं तो वो बन जाएगा किसी ऑर्गन को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कार्डी जो है आपने पीछे बोला दिल को कहते हैं, और AC लगा दिया तो कार्डिक बोल हो गया। जैसे रीनो आप कहते हैं किडनी को, और आप रीनल लगा देते हैं, ये से नीचे है AC में तो रीनल हो गया। इसी तरह ऑस्टियो लगा देंगे तो वो आपका हड्डियों के तलका हो जाएगा। जैसे तीसरी जो फॉर्म है वो एल्जिया है, पेन दर्द को कहते हैं, तो आप किसी भी ऑर्गन के साथ जो है ना वो एल्जिया लगा देंगे तो उसके अंदर उसकी दर्द। लास्ट में है प्रीफिक्सिस। अच्छा ये थोड़ी सी मिस हुआ यहाँ पे, तो मैंने जब दिया उसको तो यहाँ से प्रिंट करवाया तो मैंने कहा था एक कंबाइनिंग फॉर्म जो है दोनों में खत्म कर देना, उसने किया नहीं है। तो ये फिक्सिस और इसमें दोनों में लिखा हुआ ना कंबाइनिंग फॉर्म, ये कंबाइनिंग फॉर्म नहीं है, ये वर्ड जो फिक्सिस आना था और प्रीफिक्सिस आना था, इसको आप ठीक करिए। नहीं शुरू में नहीं, ये जैसे फिक्सिस है ना इसके नीचे कंबाइनिंग फॉर्म लिखा है, तो यहाँ पे आपने फिक्सिस लिखना था, ठीक है। तो वो एज ए टू कॉपी उसको हो गया गलत, तो आप कर लीजिए। अच्छा A and N ये जो है इसका मतलब है नो नॉट विदाउट, मतलब कि नथिंग ना होना किसी चीज़ का। हम किसी भी ऑर्गन से पहले A या N लगा देंगे उसका मतलब है कि वो चीज़ नहीं है या उसकी कमी हो चुकी है। एनीमिया, ठीक है। और अगर हम लगा दें एन गैस्ट्रो है ना, A गैस्ट्रो लगा दें तो फिर A गैस्ट्रिक, लेकिन मैं तो ही नहीं, आप जिस चीज़ को मर्जी उड़ाना चाहें तो उड़ा सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ जस्ट A या N लगाएंगे तो वो चीज़ खत्म हो गई। ऑटो कहते हैं सेल्फ, ऑटोप्सी
प्रोसेस ऑफ बीइंग सेल्फ, मतलब कि ये टॉक्सिक कल का टर्म बनेगी ऑटो, खुद को कहते हैं, या ऑटो इम्यून, मतलब कि इम्यूनिटी का हमारा खुद कार काम करना। तो ऑटो सेल्फ होती है, ये टर्म्स आप लगा के किसी भी जो है ना आर्गन को साथ। डाया कहते हैं थ्रू कंप्लीट, जैसे डायग्नोसिस मैंने पहले ही बताया आपको, तो स्टेट ऑफ कंप्लीट नॉलेज को डायग्नोसिस को। एंडो विद इन और साथ होना, एंडोक्राइन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को स्टडीइंग द स्पेशलिस्ट इन द स्टडी ऑफ सिक्रीशन ईटिंग, मतलब कि कुछ सिक्रीशन के तलका जो है वो स्पेशलाइजेशन की है। या एंडोक्रिनोलॉजी, सिक्रीशन के तलका जो इलम है उसको एंडोक्रिनोलॉजी। ईपीआई, ईपी कहते हैं अबव, ऊपर वाली चीज, जैसे एपिगैस्ट्रियम, ठीक है। और इसी तरह अगर नीचे आ जाए तो हाइपोगैस्ट्रियम कहलाती है। एपिडर्मस, ठीक है, स्किन के ऊपर जो चीज़ हो, एपिडर्मस होगा। तो जो चीज़ हमारे स्किन ऊपर होगी किसी भी चीज़ के, मतलब कि आपके जो ये इंटेस्टाइन है ट्रांसवर्स, इसके ऊपर आपकी क्या चीज़ है? डायफ्राम, डायफ्राम है ना। तो हम क्या इसको टर्म क्या बनाएंगे? कोई भी आर्गन रख दें आप इसके ऊपर, एपिगैस्ट्रियम, तो ये पर्टेनिंग टू एपी होता है अबाव, ऊपर होना किसी चीज़ के। जैसे कि मेरा हाथ है, इसके ऊपर जो चीज़ें मैंने रखी है, तो ये हैंड है ना, जो टॉर्सल, ये ऊपर वाला टॉर्सल है। तो इस तरह की चीज़ जो ऊपर आएगी वो एपी कहलाती है। हमारे यहाँ ट्रांसवर्स ये जो इंटेस्टाइन है, इसके ऊपर स्टोमक भी है, तो हम कहेंगे एपी। और इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं? एंट्रो, क्या बोलेंगे अभी? जिगर को लगा दें, आप कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं, आप स्टमक लिखते हैं, गैस्ट्रो लिखते हैं, एपी एंट्रो गैस्ट्रिक। तो क्या होगा कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके ऊपर जो है ना वो स्टमक था, उसके ऊपर होगा। आप कोई भी चीज़ जो एक के ऊपर जो आती है वो एपी कहलाएगी। अब एपिडर्मस, स्किन के ऊपर वाली जो जगह है जहाँ पे कुछ स्ट्रॉक। एक्स कहते हैं आउट या बाहर को, एक्स को मतलब भी आउट है। इस तरह एक्सीशंस और एक्सो, मतलब कि दोनों का जो मीनिंग है वो एक ही है। प्रोसेस ऑफ कट आउट या सेक्रीट, अगर हम ई एक्स लगाएंगे तो इसका मतलब कुछ चीज़ को काट के लैदा करना। अगर ई एक्स ओ लगाएंगे कोई रतूबत का किस चीज़ का एक्सक्रीट होकर बाहर आना। तो दोनों में ये डिफरेंट है। अगर हम कहें किसी चीज़ को काट देंगे तो काटने के जुमले में लेंगे, आउट करेंगे किसी ऑर्गन को तो वो हम करेंगे एक्स लगाएंगे, ई एक्स। अगर हम करते हैं कि ई एक्स ओ लगाएंगे उसका मतलब है कि कोई सिक्रीशन है, कोई रतूबत है जो बाहर आउट हो गई। हाइपर कहते हैं ज्यादती को, एक्सेसिव या बहुत किसी चीज़ को। हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर का बढ़ जाना। हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। तो हाइपर किसी भी जुमरे में आ सकता है कि कोई भी चीज़ जो ज़्यादा हो जाए। हाइपो कहते हैं लेस देन, नॉर्मल या कम होने को। तो हाइपोगैस्ट्रिक ये पर्टेनिंग टू द बिलो स्टोमक हो गया, तो हाइपोगैस्ट्रिक हो गया। और इसके अलावा क्या हो सकते हैं? हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर का गिर जाना। तो आप हाइपो कमी में लगाएंगे। इनका मतलब है इनटू, इन और इनसीशन। इन होता है अंदर से कुछ चीज़ निकाल के बाहर करना। इनसीशन मतलब कि प्रोसेस टू कट इनटू, में से निकालना, किसी चीज़ में से कुछ चीज़ निकालना। मतलब कि आप पेट से जो है ना वो करवाते हैं, अपेंडिक्स निकालते हैं, तो उसके साथ अगर कुछ चीज़ करेंगे तो
तो सर्जिकल राउंडिंग में इन जरूर लगाएं कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ जो है उसको अटैच करके निकाल दें। पेरी सराउंडिंग कहते हैं इर्द गिर्द को, जैसे पेरिटोनियम मतलब कि पेट की जो झिल्ली है इसकी चीज़ है। पेरिकार्डियम दिल के इर्द गिर्द जो चीज़ है सराउंडिंग एरिया में पेरिकार्डियम कहलाए। प्रो बिफोर से पहले, प्रोग्नोसिस वो पहले भी आपको बता दिया। प्रो पहले कहते हैं, पहले से किसी चीज़ को इलम को जान। री कहते हैं बैक को, रिसेक्शन प्रोसेस टू कट बैक किचन को चीज़ मतलब कि री हमारी जो एक चीज़ की बैक पे कुछ चीज़ होगी वो सारी री मतलब री गैस्ट्रिक स्टमक के बैक पे कुछ है, ठीक है। री गैस्ट्रिक लगा सकते हैं, मतलब ये टर्म जो री है वहाँ पे लगेगी जो हमारे पीछे कोई चीज़ पड़ी होगी चीज़ की। तो रेट्रो कहते हैं बिहाइंड, ये भी वही चीज़ है। और दोनों में जो डिफरेंस है ये जो री है इसमें उन्होंने कहते हैं बैक से कुछ चीज़ काट के निकालना, और जो रेट्रो होता है ये उसके बिहाइंड। तो दोनों में ये फर्क आएगा कि जो री जब हम कुछ चीज़ को काट के बैक से आउट करते हैं तो वो री लगाएंगे। अगर हम बिल्कुल उसके बैक में कुछ चीज़ रख देते हैं, कुछ चीज़ नहीं ले आते हैं या कुछ चीज़ और करते हैं तो वो जो है वो रेट्रो कहलाएगा। सब बिलो कहते हैं अंडर, सब हेपेटिक। और इस तरह ट्रांसवर्ड है, एक्रॉस, थ्रू, ट्रांसगैस्ट्रिक, ट्रांसवर्स और ट्रांस इंटेस्टाइन्स, जब कोई भी आप लगा सकते हैं ये टर्म किसी जगह पे। तो ट्रांस कहते हैं किसी चीज़ को एक क्रॉस करना, मतलब एक चीज़ से दूसरी जगह अंदर ले जाना। तो ट्रांस गैस्ट्रिक स्टमक के अंदर से, ट्रांस हेपेटिक लीवर के अंदर से, ट्रांस रीनल इसके अंदर आएगा, हाँ रीनल के अंदर से। इस तरह ये हमारी जो फॉर्म है मतलब एक्सोस्टोसिस, एक्सोस्टोसिस कहाँ पे इसमें तो नहीं आएगी, बस है ना घर में है एक्सोस्टोसिस, एक्स्ट्रो एक्सोस्टोसिस, EXOSTOSIS, एक्सोस्टोसिस, स्ट्रोसिस R नहीं है इसके अंदर, STOSIS। चलो देख लें। जोन के ऊपर एक्स्ट्रा जोन होती है ना, फिर कुछ सुनते तो क्लोज कर सर ये कुछ करना है सर जाएगा ठीक। कमेंट्स में क्या होगा, बंदे ने मुंह में तो मुंह पे तो यही कहना होता है बहुत अच्छा हुआ, बड़ा जबरदस्त। मेरे ख्याल में काफ़ी आज के बहुत एग्जॉस्टिंग आज का था सेशन, लेकिन यह कि टाइम थोड़ा होता है इसलिए सफ़र हो जाता है ना, ये एक बहुत बड़ा एक मानसिक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये जो आप सेंसेशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं ये एक्चुअली पेशेंट को एक्सपीरियंस कराने का एक टैक्ट है इसके अंदर, और ख़ुद को भी एक्सपीरियंस करने का। मेरा पढ़ाना कुछ नहीं है, मैं कुछ एक्सरसाइज आपको करवा के फिर हम चल जाएंगे। 2 मिनट की एक्सरसाइज है, खुद को एक्सपीरियंस करना है। और आप जो साथी पीछे बैठे हैं वो भी आ जाए, सिर्फ 2 मिनट आप मेरे साथ रहेंगे। करना ये है, आपने इस प्रोसेस को गौर से समझ लें। ये आपको मदद ये देगा कि जब आप केस टेकिंग कर रहे हुआ करेंगे तो आप पेशेंट के साथ मौजूद होंगे, आपकी कंसंट्रेशन को डेवलप करेगा, आपके स्ट्रेस को कम करेगा, कंसंट्रेशन आपकी बढ़ाएगा। जो बातें बहुत सारे लोग सुन नहीं पाते वो आप सुन पाएंगे। तो एक्सरसाइज ये है कि आज हमने ये गौर करना है कि हम सांस लेते हैं या हमें सांस आती है।
हम सांस लेते हैं या हमें सांस आती है, इसको मैं बाद में एक लाइन में डिफाइन करके निकल जाऊंगा। मुझे आपने बस ये करके बताया कि अभी आपने आंखें बंद करनी और आपने आंखें बंद करके 2 मिनट ये ऑब्ज़र्व करना है कि आप नोस्ट्रिल से सांस अंदर ले रहे हैं। आप अपने सांस को जाते हुए देखिए, कहाँ गया वो, लंग्स में गया, कहाँ गया, फिर वो वापस कैसे आया, और आपने फिर उसको नोस्ट्रिल से जो है ना वो आपकी नाक से या मुँह से वो सांस बाहर निकलती है। ठीक है, अब आपने इस पे फोकस करना है 2 मिनट बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, ये कंसंट्रेशन आपकी बनने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ये कंसंट्रेशन जो है आपको बहुत सारे आपके मसाइल हल करेगी रिगार्डिंग केस टेकिंग, रिगार्डिंग परसीविंग द पेशेंट एंड परसीविंग योरसेल्फ। ठीक है ना, तो इसको दिन में एक दफ़ा रात को कभी कभार कर लिया। तो मैं बैठने लगा हूँ, मैं खुद को देखता हूँ, कुछ चीज़ों को देखता हूँ। आपने आंखें बंद करनी है और सांस को अंदर उसकी ट्रैवलिंग को जज करना है कि इस पे गौर करना है कि ये हम ले रहे हैं या हमें आ रहा है। ठीक है, अब ये मैं कर लेता हूँ 2 मिनट से, और बड़ी कंसंट्रेशन से ही करना है। बड़ा मज़ेदार ये सेगमेंट है और आखिरी हमारा 2 मिनट। आंखें बंद कर रहा हूँ, जब मैं कहूँगा तो आपने तब आंखें खोल। ठीक है, मैं भी बंद कर रहा हूँ। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आँखें खोलेंगे, बिल्कुल स्लोली। माइंडफुलनेस एक और देखते रहो। बताएं, सांस आप ले रहे थे या सांस आ रही थी? ले रहे थे। सांस आप ले रहे थे या सांस आ रही थी? आ रही थी। ले रही थी। हम खुद कुछ नहीं कर सकते। जब हम अपनी सांस खुद नहीं ले सकते तो हम कर क्या सकते हैं? किसी चीज़ सांस हमें आती है, अल्लाह की तरफ से आती है। सो मेहनत करें। विश यू गुड लक। थैंक यू। S. एक्सोस्टोसिस